हाय लिब्रा, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? हम करने वाले हैं नो कॉन्टेक्ट टेरो कार्ड सीटिंग, नो कॉन्टेक्ट टेरो कार्ड्स प्रेडिक्शन। और इसमें हम लोग देखेंगे कि आपके पर्सन की एक तो करंट एनर्जीज, ठीक है, और साथ में मैं आपको बताऊंगी उनका नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है विद एंजल गाइडेंस। पर ये सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि अभी के टाइम में आप क्या सोच रहे हो, ठीक है? आपका माइंडसेट क्या है, आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस क्या हैं, आप क्या चाहते हो? क्या आप उस पर्सन को वापस अपनी लाइफ में लाना चाहते हो या फिर आप मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो? जो भी सिचुएशन है, ठीक है, मैं आपको इन डिटेल यहाँ पर एनर्जीज चेक करके बताऊंगी। फिर भी आपका कोई भी सवाल है व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो, नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं आपकी एनर्जीज के साथ में। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि आपका माइंड सेट, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स अभी के टाइम में उस पर्सन के लिए क्या है। ओके, लेट्स सी। हम एनर्जीज को देखते हैं और योर साइड 8 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ कप्स एंड यहाँ पर है 6 ऑफ वांड्स की एनर्जी। देखो, सिचुएशन इस तरह की है ना, अगर इस रिलेशनशिप के बारे में आपका मैं माइंड सेट ट्रीट करूँ तो आप कहीं ना कहीं एक पछतावे में मुझे दिख रहे हो, ठीक है? आपको ऐसा लगता है कि बहुत ही बेहतर ऑप्शन, बहुत ही बेहतर इंसान जो आपको समझता था या जिसके साथ चीज़ें बेहतर हो सकती थी और जिसके साथ आपका फ्यूचर ब्राइट हो सकता था, आगे चल कर के सब बेहतर हो सकता था, वो पर्सन आपकी ज़िंदगी से जा चुका है। हो सकता है कहीं ना कहीं आप खुद को भी ब्लेम कर रहे हो या फिर हालात को, सिचुएशन को, किस्मत को। अभी के टाइम में अगर मैं देखूँ ना तो हो सकता है कि आपके आस-पास न्यू ऑप्शंस, न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ मौजूद हों, ठीक है? कोई न्यू पर्सन है जो आपकी लाइफ में एंटर होना चाह रहा है। कोई न्यू प्रपोज़ल हो सकता है, कोई नई ऑफ़र हो सकती है, पर आप इस तरह मतलब सोच रहे हो ना कि नहीं, अभी मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता और आप ना बोल रहे हो। मतलब किसी भी न्यू पर्सन को अपनी लाइफ में इस वक़्त में एंट्री नहीं देना चाहते। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहे हो, चीज़ों को लेकर के, मतलब हो सकता है आस-पास सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है, बट आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। आपके अंदर वो परेशानी है, आपके अंदर वो दुःख है, वो तकलीफ़ है कि ये नहीं होना चाहिए था, जो भी चीज़ें आज आप फेस कर रहे हो। सो यहाँ डिससैटिस्फैक्शन की एनर्जी है और कहीं न कहीं ऐसा है कि जैसा भी रिलेशन चल रहा था ना और उसमें कुछ न्यू मतलब नहीं दिख रहा था आपको, ना तो हो सकता है कि कमिटमेंट वाली चीज़ थी, ना शादी से रिलेटेड कुछ बातचीत थी, जो भी है। तो आप उसके कहीं न कहीं स्टेटस से भी बोर हो चुके थे, ठीक है? और अभी ऐसा है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके आस-पास खुशी की वजह हैं, पर आप फिर भी खुश नहीं हो। मतलब आप फ़िलहाल अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में देख रहे हो ना जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा ऐसा है कि डिमोटिवेट हो चुके हो कि कभी शायद पता नहीं कुछ भी सही होना है कि नहीं। और अगर ये देखा जाए कि आप कैसा शो करवा रहे हो, तो आप शो तो ये करवा रहे हो जैसे कि आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। मतलब आप खुद को बहुत ज़्यादा ऊपर से ये दिखाना चाह रहे हो कि भई मैं बहुत खुश हूँ, मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा, अगर हमारी बातचीत नहीं हो रही, तो मैं अपनी लाइफ़ में खुश हूँ, मैं बिज़ी हूँ, मैं एन्जॉय कर रहा हूँ। आप उस पर्सन को ऐसा शो करवा रहे हो और खुद से कॉन्टैक्ट नहीं करना चाह रहे हो। आपको ये है कि सामने वाला आकर के आपको कांटेक्ट करे, आप बिल्कुल भी कांटेक्ट करने के मूड में नहीं हो, क्योंकि कहीं न कहीं ईगो, एटीट्यूड या इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है, आपकी नज़र में। तो आपका यही है कि भई मैं खुद से तो नहीं करूँगा कांटेक्ट, अगर सामने वाला आकर के मुझसे माफ़ी माँगता है, तो फिर ठीक है, सोचा जा सकता है चीज़ों के बारे में। इस रिलेशनशिप को आप कंटिन्यू करना चाहते हो, पर ये उस सिचुएशन में है कि जब सामने वाला बंदा या बंदी खुद आपके पास आए। अब मैं आपको चेक करके बताती हूँ जिसके बारे में आप इतना सोच रहे हो ना, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। अभी की उनकी थिंकिंग, उनका माइंडसेट, उनके इमोशंस आपके लिए क्या हैं, कितने कार्ड्स आए हैं? 2 कार्ड्स आ चुके हैं, 1 और कार्ड हमें चाहिए और मैं आपको बताती हूँ उनकी करंट एनर्जीज़। यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल है, डेथ का कार्ड है, 6 ऑफ पेंटिकल है। अच्छा, अगर आपके अंदर ये चीज़ है ना कि कहीं न कहीं आप कहते हो कि भई मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट है या ईगो या एटीट्यूड वाली चीज़ है, तो ये जो पर्सन ना, ये भी अभी सेम इसी तरह की चीज़ें सोच रहा है। आपकी साइड से 6 ऑफ वांड्स है, इनकी साइड से 6 ऑफ पेंटिकल है, ये ज़्यादा स्टेबल है।
मतलब ज़्यादा अपनी बात के ऊपर कायम है, ठीक है। अम, एक स्टेबल माइंडसेट के साथ चल रहा है कि भाई मैंने यही करना है तो यही करना है। अब इसका भी यही है कि भाई या तो ये रिश्ता अब ख़त्म हो चुका है, एंड हो चुका है क्योंकि डेथ की एनर्जी है। इसको ऐसा लगता है कि चीज़ें कहीं न कहीं ख़त्म हो चुकी हैं, या फिर अगर सामने वाला खुद से नहीं आ रहा, क्योंकि ये पर्सन, वो कहते हैं ना, एक पंजाबी की कहावत है, करने की करा, है ना? तो मतलब अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो बोलते हैं कि भाई सामने वाला मेरे लिए करेगा तो फिर मैं भी उसके लिए करूँगा। जितना केयर सामने से आ रही है मेरी साइड पे भी उतना केयर होगी, जितना प्यार मुझे मिलेगा मैं भी उतना प्यार दूँगा, जितना सामने वाला रिस्पेक्ट दे रहा है मैं भी उतना ही रिस्पेक्ट करूँगी, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता। सो इनका नेचर, एटीट्यूड, इनकी थिंकिंग अभी के टाइम में इस तरह की है। गिव एंड टेक वाली सिचुएशन है, और ये पर्सन को ये है कि ये चैप्टर कहीं न कहीं क्लोज़ हो चुका है, ठीक है? और चीज़ें शायद अभी बेहतर नहीं हो सकती, क्योंकि ना तो आप इसको कॉन्टैक्ट करना चाह रहे हो, ना ये आपको कॉन्टैक्ट करना चाह रहा है। बातचीत दोनों करना चाह रहे हो एक-दूसरे के साथ, पर कोई भी पहल नहीं करना चाहता, ठीक है? अगर एक साइड से देखें ना, तो इसको ऐसा भी लगता है कि बहुत टाइम से ये चीज़ों को लेके चल रहा था। ये बहुत कुछ बर्दाश्त कर रहा था, और कुछ हद तक ये जो है ना किसी बर्डन की तरह इसके ऊपर चीज़ें थी, ठीक है? पर ये फिर भी सोचता रहा कि एक दिन सब सही हो जाएगा, सब सही हो जाएगा, बट इसके अकॉर्डिंगली कुछ भी नहीं हुआ। तो कभी-कभी इसको ऐसा भी आता है माइंड में कि ठीक है, ख़त्म हो गया है तो फिर सही है, अब क्या कर सकते हैं, ठीक है? हालाँकि ये बहुत तकलीफ़देह सिचुएशन है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है। ये इस टाइम बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, पर एक ऐसा इंसान होता है ना जो हालात के साथ जो है ना समझौता कर लेता है। इनकी उस तरह की नेचर मुझे दिख रही है, मतलब कोशिश बहुत करी, पर नहीं सही हो पाया तो ठीक है, छोड़ दो। अगर इनके आगे की मैं आपको थिंकिंग बताऊँ, मैजिशियन का कार्ड है, 9 ऑफ सॉर्ड्स है, और यहाँ पे 4 ऑफ वांड्स है। आपको थोड़ा-सा वेट करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो ना ये इंसान खुद से आपके पास वापस आए, जिसके अंदर अभी बहुत एटीट्यूड है, बहुत ईगो है, बहुत ज़्यादा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स अपने बारे में सोच रहा है। आप चाहते हो ये इंसान खुद से चलकर आपके पास आए, तो सिर्फ़ 9 दिन या 9 हफ़्ते आप रुक जाओ। ये पर्सन आपके पास आएगा, ठीक है? हो सकता है कि 1 हफ़्ते के अंदर-अंदर आपके पास वापस आ जाए, हो सकता है, क्योंकि पता है यहाँ पर जब इसको मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने वाला है ना, मेंटली ये पर्सन बहुत ज़्यादा टेंशन में आने वाला है, इसके माइंड में फ़ियर्स ये होंगे कि अब अगर चीज़ें ना सही हुई ना, तो शायद फिर कभी ना हो पाएँ। इसलिए कहीं न कहीं पहल कर लेनी चाहिए, कहीं न कहीं एटीट्यूड और ईगो साइड कर देना चाहिए। तो आपको वेट करना होगा, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा याद करने वाला है आने वाले डेज़ में। विदिन अ वीक एनर्जी हो सकती है, 3 दिन से लेकर के 1 वीक की एनर्जी हो सकती है। ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचने वाला है, दिन-रात आपके बारे में सोचने वाला है, आपको मैनिफेस्ट करने वाला है, और कहीं न कहीं कुछ प्लानिंग्स भी करने वाला है कि जब मैंने वापस जाना है, तो मैंने क्या-क्या बात करनी है, कैसे-कैसे बात रखनी है, कैसे दोबारा से रिश्ते को बनाना है, ठीक करना है चीज़ों को। तो आप अगर चाहते हो कि ये खुद से वापस आए, तो आपने पहल नहीं करनी। अगर आपने पहल कर ली, ठीक है? तो आप ये चीज़ छोड़ दोगे, शायद इस पर्सन का जो माइंड है ना, वो आपको पूरी तरह से एक्सेप्ट कर पाए। तो इसको खुद से आपके पास वापस आ लेने दो। देखो, चांसेस मौजूद हैं कि ये इंसान आने वाले टाइम में आपके पास वापस आ जाएगा। अब ये 4 डेज़ की एनर्जी, 4 वीक्स की एनर्जी, या 9 डेज़ और 9 वीक्स की एनर्जी हो सकती है। ये चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं। क्योंकि जब तक ये दिमागी तौर पे चीज़ों को ज़्यादा डीप लेवल पर जाकर के नहीं सोचेगा ना, जो आप लोगों ने टाइम गुज़ारा एक-दूसरे के साथ, आप लोग एक-दूसरे के साथ कैसे अच्छे से चलते थे, बातचीत करते थे, प्यार था, केयर था, सपोर्ट था, तब तक जो है ना, थोड़ा आपको वेट करना होगा। मैं आपको चेक करके बताती हूँ कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। थ्री ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, टू ऑफ पेंटिकल है, टेन ऑफ पेंटिकल है। एंजल्स का ये गाइडेंस है कि आपको ना ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है? आप जब जब एक तो ना, हो सकता है आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको मशवरे बहुत ज़्यादा देते हैं, ये कर लो, वो तुम्हारे लिए नहीं सही, वो चीज़ नहीं सही। आपको ज़्यादा मशवरों में नहीं पड़ना। अभी फ़िलहाल अपने माइंड को सुकून में रखो, ठीक है? कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें स्टेबल हो जाएँगी, सही हो जाएँगी, लाइफ़ में सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस आपको सब्र करना पड़ेगा और किस्मत पे भरोसा करो, ठीक है? जो होगा, सही होगा। सो वेट करो और पॉज़िटिव रहो, ठीक है? पॉज़िटिव माइंडसेट के साथ चलो अपनी लाइफ़ में। चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो आने वाली रीडिंग्स को भी आप चेक कर पाओगे, और अपना बहुत सारा ख्याल भी रखना। कुछ भी जानना चाहते हो तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। मैंने आपको बताया कि जो नंबर है ना व्हाट्सएप का, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड है। और एक और बात कि वीकली लव टैरो कार्ड्स रीडिंग्स को अगर आप चेक करना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो मेरा सेकंड चैनल है जिसका नेम खाना बदोश टैरो है। लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड है, वैसे भी सर्च करना चाहो तो कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। और उस चैनल पे आप लोग वीकली रीडिंग्स को देख सकोगे।
बाकी आप अपना बहुत सारा ख्याल रखना, हो सके तो मुझे अपनी दुआ में लाज़मी याद रखना। टेक केयर, बाय बाय।